हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 1 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 31 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे, जो कि आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है ऑप्शन बी 144वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 144वां है। वर्ष 2022 में भारत का मोबिलिटी स्कोर 73 था, जिसकी वजह से भारत के पासपोर्ट को वर्ल्ड रैंकिंग में 138वां स्थान मिला था, लेकिन अब यह स्कोर घटकर 70 हो गया है, जिसकी वजह से वर्ष 2023 में भारत अब वर्ल्ड रैंकिंग में 6 स्थान नीचे फिसलकर 144वें स्थान पर आ गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी पासपोर्ट सूचकांक 2023 में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? आंसर है ऑप्शन ए जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी पासपोर्ट सूचकांक 2023 में जापान पहले स्थान पर है। सिंगापुर, दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर तथा जर्मनी, स्पेन को तीसरे स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है, 106वां स्थान पाकिस्तान का, 107वां सीरिया, 108वां इराक और 109वां स्थान अफगानिस्तान। दुनिया के सबसे खराब पासपोर्ट में अफगानिस्तान है। लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान को 27 देश वीजा फ्री यात्रा की अनुमति देते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ता है? आंसर है ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई भारत के सभी एटीएम की एक राष्ट्रव्यापी कड़ी बनाए रखने के लिए शीर्ष प्राधिकरण है। हाल ही में भारत सरकार ने किस वित्त वर्ष के लिए 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्र प्रायोजित योजना नवभारत साक्षरता कार्यक्रम NILP शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन सी वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक। हाल ही में भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्षों के दौरान 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यान्वयन हेतु एक नई केंद्र प्रायोजित योजना नवभारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP शुरू किया है। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में गैर साक्षर लोगों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में सहायता करना है, जिसके तहत 2022-23 से 2026-27 तक की कार्यान्वयन अवधि के दौरान पूरे देश में 5 करोड़ गैर साक्षरों को कवर किया जाएगा। पुस्तक वॉर एंड वुमेन या युद्ध और महिला के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर MA हसन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 52वीं सत्र में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में वॉर एंड वुमेन नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक को डॉक्टर MA हसन द्वारा लिखी गई है, जो 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना द्वारा उत्पन्न सेक्सुअल हिंसा के शिकार बंगाली महिलाओं के संदेहास्पद कार्यों को उजागर करती है। ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 31 मार्च को। ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को मनाया जाता है, जो ट्रांसजेंडर लोगों की उपलब्धियों और योगदानों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है।
साथ ही विश्व भर में ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने भेदभाव और हिंसा की जाने वाली मुश्किलों को संज्ञान में लाने के लिए भी होता है। हाल ही में कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? आंसर है ऑप्शन डी, अजय सिंह ने। स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह ने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को निम्नलिखित में से किस देश के सीनेट ने विदेश विभाग में प्रबंधन व संसाधन मामलों का उपसचिव सीईओ बनाया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अमेरिका के। भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को अमेरिकी सीनेट ने विदेश विभाग में प्रबंधन व संसाधन मामलों का उपसचिव बनाया है। अमेरिकी सरकार के इस शक्तिशाली दायित्व को विदेश विभाग का सीईओ भी कहा जाता है। निम्न में से किस भारतीय उद्यमी को टेक्सास विश्वविद्यालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? आंसर है ऑप्शन सी, नवीन जिंदल। अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय ने भारतीय उद्यमी नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उसकी उपलब्धियों को देखते हुए दिया गया है। अमेरिका के डसाल स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय के 1992 बैच के छात्र नवीन जिंदल को 25 मार्च को सम्मानित किया गया था। जिंदल नोबेल पुरस्कार विजेता अजीत सैंकर के बाद टेक्सास विश्वविद्यालय से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। अमेरिका ने वर्ष 2024 के लिए बजट में रक्षा विभाग के लिए कितने अरब डॉलर का प्रस्ताव किया है? आंसर है ऑप्शन ए, 842 अरब डॉलर। चीन की बढ़ती शक्ति को देखते हुए अमेरिका ने वर्ष 2024 के लिए बजट में रक्षा विभाग के लिए 842 अरब डॉलर का प्रस्ताव किया है। यह वित्तीय वर्ष 2023 के मुकाबले 3.2% अधिक है। वैश्विक तापमान वृद्धि के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन सी, 5वें स्थान पर। वैश्विक तापमान में हुई 17.3% की वृद्धि के लिए अकेला अमेरिका जिम्मेवार है। वहीं चीन इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जिसकी वजह से वैश्विक तापमान में 0.20 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। 1850 से 2021 के बीच वैश्विक तापमान में 0.08 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए भारत जिम्मेवार है। यदि अन्य देशों से तुलना करें तो इस मामले में भारत का 5वां स्थान है। मतलब कि इस अवधि के दौरान वैश्विक तापमान में जितनी वृद्धि हुई है उसके 4.8% के लिए भारत द्वारा किया जा रहा उत्सर्जन वजह है। तो चलिए अब 31 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक 30 मार्च को कहां शुरू हुई? तो गांधीनगर, गुजरात में। हाल ही में किसे संयुक्त अरब अमीरात का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो शेख मंसूर बिन जायद को। हाल ही में किस मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 तक देश के 1000 शहरों को 3 सितारा कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। किसने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली? तो न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने। तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल ATGM अमोगा 3 मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दिए गए सभी कथन सत्य हैं कि तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल अमोगा 3 के लैंड वर्जन का 28 मार्च 2023 को सफल परीक्षण किया गया। यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे हैदराबाद की रक्षा कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल अमोगा 3 की डिज़ाइन तैयार की है,
दूसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा की रेंज 2.5 से 2.8 किलोमीटर तक है। पुस्तक इमेजिनरी रेन के लेखक कौन है? तो विकास खन्ना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने किस देश की सरकार पर रामसर आर्द्रभूमि, वेम्बनाड और अष्टमुडी झील की रक्षा करने में विफल रहने पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये है केरल सरकार पर। ऑस्कर विजेता लघु वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? तो गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंसाल्वेस। क्रिकेट के T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो साकिब अल हसन बांग्लादेश के। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक त्रिआयामी यानी कि 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।